हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, दैट इज कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है आपका 4 एक्सरसाइज में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सर्कल, देन वी हैव पैराबोला, एलिप्स, और फिर होता है हमारा हाइपरबोला। मैं आज पैराबोला से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्कल आपको पता है ऐसा रहता है। पैराबोला की 4 शेप्स होती हैं। ये राइट साइड पे भी होता है, लेफ्ट पे भी कर्व बनता है, ऊपर ही बनता है और नीचे ही बनता है। ये मैंने 4 पैराबोला को कंबाइन करके बना दिया है। यहाँ पे ये 4 पैराबोला को मैंने कंबाइन करके बनाया है। एलिप्स बड़ा जो गुलाब जामुन है, या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा। तो ये वाली जो शेप होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। फिर होता है हाइपरबोला। गुलाब जामुन को आधा काट दोगे, आधा सॉरी गुलाब जामुन नहीं, जो हमारा पैराबोला था, पैराबोला पहले ओरिजिन से पास हो रहा था, ओरिजिन से शिफ्ट कर दिया, राइट से पास होगा जो एक्स एक्सिस पे ऐसा होगा। और हाइपरबोला दूसरा जो बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर है? तो ये दो तरीके के हाइपरबोला होते हैं। एलिप्स भी 2 टाइप के होते हैं। पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, सबकी इक्वेशन अलग हो जाएगी और सर्कल की एक ही फॉर्म रहेगी। नोट कर लो इसको, फिर हम पैराबोला से स्टार्ट करें। हो गया सबका? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। लोगों ने आज जो पढ़ना है पैराबोला, पहली एक्सरसाइज में सर्कल है, सेकंड पैराबोला, थर्ड एलिप्स एंड फोर्थ पैराबोला। सबकी एक्सरसाइजेज जो है वो डिफरेंट है। हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं आज। इट इज नॉट कि सर पहले से समझ, पहले वाली एक्सरसाइज नहीं करी तो दूसरे वाली समझ नहीं आएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चारों एक्सरसाइज हमारी डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास पैराबोला। पैराबोला की 4 फॉर्म्स हैं, 1 2 3 4। आई गेस सबको पता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल आपका वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल आपका वाई हो जाएगा। अगर कर्व ऐसे राइट साइड पे बना होगा तो इसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू 4ax। लेकिन अगर कर्व लेफ्ट साइड पे होगा तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² इक्वल टू -4ax। ये इक्वेशन है अगर पैराबोला का कर्व राइट साइड पे ऐसे होगा, माउथ अगर राइट से राइट साइड पे है कर्व, तो इसकी इक्वेशन होगी y² इक्वल टू 4ax। ये क्या है? वेरिएबल a क्या है? ये बताऊंगा कि a क्या है। x और y तो हमारे वेरिएबल हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि आपका ऊपर की तरफ हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ होगा तो इक्वेशन हो जाएगी x² इक्वल टू 4ay। और ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ हो जाए तो इक्वेशन हो जाएगी x² इज इक्वल टू -4ay। अब इन सबके अंदर सर a क्या है? a होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन। फॉर एग्जांपल जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कहीं हमारे पास एक डिस्टेंस रहेगा a। ये आपका जो डिस्टेंस, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इसके कोऑर्डिनेट इसके अंदर कितने हो जाएंगे? a, 0। इस वाले कर्व का माउथ इस तरफ है, मुंह इस तरफ घुमा हुआ है, तो इसका फोकस कहां पे होगा? लेफ्ट साइड पे होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a, 0। इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि इसका माउथ लेफ्ट पे आ गया, फोकस इसका लेफ्ट पे आ गया, इसलिए -4ax हो गया। इसका राइट साइड था पॉजिटिव, तो 4ax था। क्लियर है बात? अब इसमें कहां पे माउथ ऊपर की तरफ है, तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो फोकस है F, यहाँ कहीं ध्यान रखो, फोकस क्या हो जाएगा 0, ए हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में एक 0 होता है, ए आपका वाई हो जाएगा। नीचे की तरफ फोकस गिरा, ये क्या हो जाएगा 0, -है। तो यहाँ पे जो माइनस है ये किसकी वजह से है, ये आपके फोकस के डिस्टेंस की वजह से है फ्रॉम द ओरिजिन। इज दिस क्लियर? किसी का डाउट? अमन क्लियर है? युक्ति, महक, नव्या, आदित्य, एवरीवन एल्स? ये 4 इक्वेशन सबको समझ आ गई? राइट साइड y²x, लेफ्ट साइड y² = -4ax, ऊपर की तरफ होगा x² = 4ay, नीचे की तरफ होगा x² = -4ay। अब ये हमारे फोकस के पॉइंट है। फोकस क्या होता है? 10वीं में कॉन्केव मिरर पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ते थे हम लोग इस तरीके से कि लाइट रेज चालू हुआ तो किसी एक पॉइंट पे आके करती थी, कन्वर्ज करती थी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे? फोकस। सेम इन सबके अंदर भी वही काम होगा, यही आपके काम होंगे। आप लोगों ने पढ़ा था पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स होते हैं, रोड साइड पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, तो गोल सा बड़ा सा होता है, जहां पे डेड एंड होते हैं, जहां पे 2 रोड मर्ज हो रही थी, निकलने का रास्ता, तो वहां पे लगा होता है, सो दैट कौन सी साइड से कोई आ रहा है वो नजर आ जाए। तो मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा अगर आपको क्लास के एंड में नहीं समझ आया। नेक्स्ट, और क्या क्या इसके अंदर होता है? नाउ अ लाइन that passes through focus, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। दिस लाइन is known as latus rectum, LATUSRECTUM, latus rectum, लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की कुछ ना कुछ लेंथ भी है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 4 into a, 4 into a, नो मैटर कौन सा पैराबोला है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, लेंथ करेगी सेम रहेगी। यहाँ पे अगर लेफ्ट वाला होगा तो ये नहीं कि सर इसके अंदर -a है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती ना, तो वहां पॉजिटिव रखेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। लेटस रेक्टम हमारी वो लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और पैराबोला को ऊपर और नीचे की तरफ टच कर रही है। फिर ओरिजिन से राइट साइड डिस्टेंस पे a यूनिट्स पे क्या लेटस रेक्टम की लाइन है, हमारा फोकस है, इसमें इतने ही डिस्टेंस पे बैक साइड पे यहां से एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन क्या हो जाएगी x = है, ये लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इसकी x = है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? यहाँ पे x = है। इस वाली इक्वेशन में राइट साइड पे a यूनिट्स, x = a, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, पहले देख लो, नोट बाद में कर लेना। ये ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है इसका पैराबोला का, x² = 4ay, इसमें आपका फोकस का है अपसाइड है, तो उतने डिस्टेंस नीचे पे यहां से एक लाइन पास हो जाएगी, ये क्या आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = है, y = -a। इसमें ऊपर की तरफ होगी हमारी इक्वेशन, दैट इज y = a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नोट करवा इसको। और बस यही है पैराबोला, इतना सा छोटा सा। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। समझ आ गया? यहाँ पे जो स्टेटमेंट थोड़ी गलत दिख गई युक्ति, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे फोकस है तो उसके ऑपोजिट साइड पे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है?
Now page number 245, page number 245 NCERT क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ट्राई टू सॉल्व इट, रीड करो क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या मांग रहा है आपसे। यहाँ पे आपके पास गिवन है एग्जांपल नंबर 5, find the coordinates of the focus axis equation of direction latest rectum, किसका y square equal to 8x, इसको ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 into 2 into x, 4 into 2 into x, ये y square equal to 4x कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा। फोकस ये रहा, फोकस क्या होता है 1,0, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा 2,0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 4 into a 4 into 2 8 यूनिट्स आ जाएगा। फिर डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगा, इसके लेफ्ट साइड पे ये लाइन आ जाएगी x is equal to minus a, that is x equal to minus 2, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपसे पूछेगा एक्सिस, ये किसके अबाउट बन रहा है x एक्सिस, तो इसकी एक्सिस क्या है x एक्सिस, जो ऊपर की तरफ बन रहा होगा उसकी एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, example number 6, find the equation of the parabola that with the focus 2, 0, डायरेक्ट्रिक्स x equal to -2, फोकस कहां है 2, 0 पे, फोकस कहां है 2, 0, ये ना इस तरीके से पास हो रहा होगा, राइट साइड पे है, राइट साइड वाला होता है y square equal to 4ax, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2, इक्वेशन क्या हो जाएगी y square equal to 8x, तो ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, आस्किंग अलग अलग है, नोट कर लो तो अगला क्वेश्चन करें। मुश्किल है क्या मैथ, लोग कहते हैं 11वीं की मैथ मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है, इतना आसान से चैप्टर देखो। एग्जांपल 7, यहाँ पे कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is at 0, 0। अब जितने भी पैराबोला होते हैं सारे कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं, तो वर्टेक्स सबकी क्या हो जाएगी 0, 0 हो जाएगी। फोकस कहां है 0, 2, 0, 2 ऊपर की तरफ लाई करेगा, फोकस 0, 2, a की वैल्यू होगी 2, ऊपर की तरफ होता है तो क्या होता है x² equal to 4ay, तो x² equal to 4 into 2 into y, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8y। तो आगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब यहां से डायरेक्ट्रिक्स मांगेगा तो नीचे की तरफ y is equal to -2, अगर डायरेक्ट्रिक्स मांगता है तो, अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर मांगता है 4 into a, 4 to the 8, ये आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैं क्लियर है बेटा, नोट कर लो इसको, प्रेस साइलेंट कर दो इसको, साइड से दबा के भी साइलेंट हो जाता है भाई, हो गया साइलेंट। अभी स्पीड कर दो नीचे साइड से, कर दिया, कितना बजे आज वैसे मैंने आईफोन 13 पकड़ा था, एक 12 पकड़ा था, 13 11 12 13 की नहीं रखे हुए तुमने, बता 2 घंटे के लिए बच्चे पढ़ नहीं रहे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। अब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कौन सा होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, दोनों तरफ होते हैं, एंड passes through the point 2, -3, कहां से पास हो रहा है 2, -3, 2, -3 नीचे की,
समझ आ गया? तो ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला है। नीचे वाली की इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब इस कर्व के ऊपर, पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 पुट कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4/3y, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y। ये इक्वेशन आ गई और यही निकालनी थी। एक्सरसाइज कंप्लीटली सेम है, कुछ ने अलग नहीं है एक्सरसाइज के अंदर, तो आप खुद सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज।